यार जीहो ने तो वो कर दिया जो कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता था। मतलब कितने सारे लोग इसके दोस्त हो सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डैनियल एक ऐसा बंदा था जो इसका बहुत ख्याल रखता था, जितना रख सकता था। यार कितना बढ़िया बंदा था यार डैनियल, और उसने धक्का दे दिया। नहीं पता यार क्या होगा। क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब? मैं आज लेकर आया हूँ अपनी नई वीडियो, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे पिछली वीडियो के अंदर जीहो ने लास्ट में डैनियल को धक्का दे दिया था। मतलब जेम्स को भी दे दिया था, लेकिन उससे हमें क्या मतलब, लेकिन डैनियल को धक्का दे दिया। और उस बंदे को लिटरली 1% का रिग्रेट नहीं है, 1% का रिग्रेट नहीं है। उसको सिर्फ अपनी पड़ी है कि मेरा क्या होगा। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। इस बंदे ने धक्का दे दिया है। ओए तुम भी सब्सक्राइब करके धक्का दे दो ना मेरे चैनल को, ताकि ये 200 के सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए। देते क्यों नहीं हो? प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइस, कर दो यार, नहीं किया तो वापस थैंक यू गाइस। और यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल अभी तक फेंट नहीं हुआ, बेहोश नहीं हुआ, वो गिर रहा है और एकदम से उठता है अपनी मोटी वाली बॉडी में। और उसके पसीने हम देख सकते हैं भाई, रूह कांप चुकी है कि ये क्या हुआ है। और यहाँ पर भाई एम्बुलेंस से लेके पुलिस वगैरह सब आ चुके हैं, और यहाँ पर ये लोग इनको स्टेबलाइज कर रहे हैं, मतलब इनको एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बंदा ये भी है डिटेक्टिव, जो जीहो से पूछ रहा होता है कि तूने कुछ देखा, लेकिन ये कह देता है नहीं नहीं, वो आपस में लड़ रहे थे, मुझे नहीं पता, वो दोनों मेरे दोस्त है, वो मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, पता नहीं क्या हुआ। और यहाँ पर इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जो कैमरास वगैरह है वो वर्क नहीं कर रहे थे, और जो ओनर था, मतलब जो भी है ये कन्वीनियंस स्टोर जो भी है, उसका ओनर बाहर था। और यहाँ पर जीहो अपने आप को कन्विंस करने में लगा हुआ है, हाँ मैंने झूठ नहीं बोला, ये मेरे दोस्त ही तो थे, जेम्स भी था मतलब मेरा दोस्त, और दोनों लड़ भी रहे थे, मैंने झूठ नहीं बोला, और बस ये नहीं बताया कि मैंने ही धक्का दिया है। भाई ये बंदा बिल्कुल पागल हो चुका है। इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस अपनी पड़ी है, बेशरम आदमी। और मन में सोच रहा होता है वो मरेंगे तो नहीं, अगर वो मर गए तो मैं क्या बोलूंगा, सेल्फ डिफेंस था, पता नहीं क्या क्या इसके दिमाग में बहुत ज्यादा ख्याल आ रहे होते हैं। लेकिन ये बंदा कहता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें वेट करना पड़ेगा, जब तक ये लोग वापस कॉन्शियस ना हो जाएं तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सोचता है अगर ये लोग जिंदा ही नहीं, मतलब जगह ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा। लेकिन ये डिटेक्टिव देख लेता है इसके मुंह पे भी ब्रूशेस वगैरह है, मतलब चोट तो इसके मुंह पे भी लगी हुई है। और यहाँ पर अभी भी लोग है ना, इनको लेकर जा रहे हैं, और इसकी तो भाई बहुत ही गंदी हालत है, पता नहीं मतलब हार्ट रेट तो है। और यहाँ डैनियल भागा आ चुका है और देखता है कि नहीं, और डैनियल पार्क मतलब हैंडसम बॉडी बिल्कुल लेटी पड़ी है, हैंडसम लग रहा है अभी भी, और ये जोर से चिल्लाता है वो क्या है, इसको क्या हुआ, मैं हूँ वो, उसको छोड़ दो उसको, वो मैं हूँ। और यहाँ हम डैनियल को देख सकते हैं बहुत ही गंदी हालत में पड़ा हुआ है, इसकी सांस सूस भी नहीं चल रही होती, और डॉक्टर वगैरह उसको वो इलेक्ट्रिक वाली जो चीजें होते हैं उसको देने की बात कर रहे होते हैं। और इस बंदे की आइडेंटिटी किसी को भी नहीं मिल रही होती है, और ये लोग उसके गार्जियन को भी ढूंढ रहे हैं, और उसकी सर्जरी होने वाली है। और डैनियल सोचता है सर्जरी, अरे मैं जिंदा हूँ यार, सर्जरी क्यों कर रहे हो। और भाई इसके दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते हैं जो कभी मेरे दिमाग में भी आए थे जब लुकिज्म देखना शुरू किया था, कि क्या भाई अभी तो ये इस बॉडी में मजे कर रहा है, लेकिन क्या हो किस दिन इसकी बॉडी चली जाए। वही सेम सारे के सारे थॉट्स इसके दिमाग में आ रहे होते हैं कि इतने सारे दोस्त, इतने सारे मोमेंट्स, इतने सारे हसीन पल, जेम्स, जीहो, जे इतने जैक सब दूर चले जाएंगे मेरे से, ये क्या हो रहा है, नहीं। और ये बंदा रोड पे भाग रहा है, कहता है मैं हूँ, मेरे को छोड़ दो। और यहाँ पर इसका दिल धड़कना बंद हो चुका है, और ये लोग इसको झटके पे झटके देने वाले हैं, और ये भागता है और रोड पे गिरता है और कहता है मेरे को अपने आप को अनकॉन्शियस करना पड़ेगा, मेरी बॉडी स्विच हो जाएगी, मैं मरा नहीं हूँ, पागल हो क्या। और ये अपने भाई जोर जोर से लिटरली रोड पे अपना सर पटकने लग जाता है। और इस टाइम पे जो मेरा मतलब इसको पढ़ते टाइम जो गूज़बम्स थे ना, कि बस पूछो मत यार, ये बंदा अपने सर पटक रहा था, खून आ रहा है और खुद से मारे जा रहा है। और यहाँ पर डैनियल बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहा है, और ये अभी भी तोड़े जा रहा है कि बस एक बार स्विच हो जाए मेरी बॉडी, बस एक बार, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जोई बैठी होती है और वो सोच रही होती है पिगी कहाँ पे है यार, वो आज यहाँ पे आया ही नहीं है। फिर हम देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ पर सारे लोग डैनियल को वेलकम कर रहे होते हैं कि अरे वाह तू आ गया है, तू ठीक हो गया है, आजा। और यहाँ पर लोगन ली भी डैनियल से बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है, अरे वाह कांग्रेट्स यार, तू ठीक है, चल आजा स्टोर पे चले। और डैनियल को कुछ नहीं समझ आ रहा है कि ये चल क्या, और इतने में छोटा वाला डैनियल भी यहाँ पर आ चुका है, और सारे लोग कह रहे होते हैं ये लड़का कौन है, ये किसी का ओए जानते हो भाई, तू जानता है कैसे, ये कौन है। और यहाँ पर पीछे से डैनियल आता है और कहता है अरे ये मेरा दोस्त है, आजा तू भी आजा, मैं पे कर दूंगा, आजा रे, नहीं आना चाहता है क्या, आजा ना। और डैनियल आगे निकल जाता है और कहता है छोड़, वो नहीं आना चाहता, हम चलते हैं। ये क्या चल रहा है भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा। और छोटा वाला डैनियल सोचता है क्या ये लोग छोड़ के जा रहे हैं मुझे, लेकिन ये फेक है यार, मैं हूँ असली मैं हूँ। और यहाँ पर बड़ा वाला डैनियल अजीब सार्कास्टिक हंस भी रहा होता है और ये कह रहा होता है मैं हूँ असली डैनियल। और यहाँ हम देखते हैं भाई ये इसके सर से खून आ रहा है और ये रोड पे अकेला पड़ा हुआ होता है और ये कहता है इतने टाइम बाद ये मेरा पहला ड्रीम था, मैंने कब से कोई सपना ही नहीं लिया, ये बहुत वियर्ड है, क्या हो गया है ये। और फिर इसे याद आता है हाँ मेरी बॉडी। फिर ये वापस पहुंच जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ
यहाँ पर ये देखता है कि कैसे अनकॉन्शियस पड़ा है, कितना ज्यादा बैडली इंजर्ड था ये बंदा, लेकिन खून नहीं दिख रहा। अब फिर डॉक्टर वगैरह से पूछते हैं भाई इसका फोन नंबर, मॉम का फोन नंबर कुछ है क्या, हमें इसके फैमिली को कॉल करना है, इसने बहुत ज्यादा ब्लड लॉस कर दिया है और इसको कार्डियक अरेस्ट भी आ चुका है। कार्डियक अरेस्ट, इसलिए शायद मैं अपनी बॉडी चेंज नहीं कर पा रहा था। फिर ये डॉक्टर कहती है अरे पक्का ना ये 3rd फ्लोर से ही गिरा था ना, क्योंकि जो इसके साथ वाला पर्सन है उसकी हालत इससे थोड़ी सही है, और मैंने ये भी सुना था कि एक के ऊपर एक गिरे थे, अब पता नहीं किसके ऊपर कौन गिरा, और मैंने ऐसी बॉडी अपनी पूरी करियर में, अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ये कोई एथलीट है क्या है ये, हम इसको मॉनिटर करने वाले हैं जब तक ये उठता नहीं है, हम इसका ऑक्सीजन मास्क को भी हटा देंगे। और ये कहते हैं मैं मरा नहीं हूँ यार, ये शुक्र है मैं मरा नहीं हूँ, बच गया। और ये लोग पूछते हैं क्या पुलिस ने आइडेंटिटी वगैरह दे दी, आइडेंटिटी के नाम पे ये सोचता है आइडेंटिटी अब क्या करें, और आइडेंटिटी पे हमें पता चलता है ये लोग आइडेंटिटी तो वही वाली ढूंढेंगे, मोटे वाले डैनियल पार्क की, और स्कूल ने इनको ये वाली आइडेंटिटी भेजी। और लोग कहते हैं भाई क्या है, कोई सर्जरी वगैरह कराई थी क्या, और इसके फैमिली मेंबर वगैरह, तो कहते हैं उसकी मॉम है। अरे बेचारी पुअर लेडी। और यहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि जेम्स था ना, ये परेशान कर रहा था किसको, डैनियल को, क्योंकि जेम्स ने क्राइम वगैरह कर रखे हैं तो वो रिकॉर्ड में आ चुका है, लेकिन इस बंदे पे बेचारे पे कुछ नहीं, तो ये सोचते हैं डैनियल को हैरेस कर रहा था। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक विटनेस है वो है ये जीहो पार्क, और ये यहाँ पर फटा पड़ा अंदर अलग ही कि मेरे को डर लग रहा है, मैं क्या कर लूं, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। जीहो शांत हो जा, मैं विटनेस हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, शांत हो जा। और ये भाई मतलब ऐसा होता है ना, कुछ गलत करने के बाद आप हरकतें करते हो जिससे लोगों को पता चले कि आपने गलत किया है, तो वही ये कर रहा होता है। बाहर देख के कहता है ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, मैं इन लोगों को नोटिस नहीं करने दे सकता, मेरे को एविडेंस मिटाना पड़ेगा, कुछ है भी तो। अरे ये लोग मुझे नहीं पकड़ सकते यार, जब तक वो जागेंगे नहीं मेरे को नहीं पकड़ सकते, आज भगवान मेरी साइड है। और ये भाई भगवान से मांग रहा होता है कि प्लीज गॉड हेल्प मी, मैं पढ़ने लग जाऊंगा, मैं अपने पेरेंट्स की सुनूंगा, मैं वॉलंटियर वर्क करूंगा और सारे के सारे ट्रबल को कोज करना बंद कर दूंगा, मैं एक अच्छा लड़का बन के दिखाऊंगा, प्लीज 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 ऐसा करना कि वो लोग जिंदा ना हो या तो मरी जाएं। और यहाँ पर डिटेक्टिव आता है और कहता है तुझे पता है ना ये क्या है, और इतने में वापस इसकी फट जाती है। और यहाँ पर एक पुलिस वाला आ चुका है, वो भी इसकी बॉडी को देख के सोच रहा होता है अरे यार ये डॉक्यूमेंट से तो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, क्या कोई सर्जरी है, डाइट है, क्या चक्कर है, मुझे भी शायद डाइट पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पर पार्क क्योंग सॉक मतलब डैनियल पार्क मोटा वाला यहाँ साइड में बैठा होता है, और ये कहते हैं कि गोश्त भूत एक डॉपलगैंगर क्या है ये। और यहाँ डैनियल को पता चलता है अच्छा ये तो मेरे स्कूल वाली फोटो है ना, ये लोग मेरी फोटो को देख रहे हैं, मेरी आइडेंटिटी चेक करने आए, तो इन लोगों ने मेरे स्कूल को भी कांटेक्ट कर लिया है, ये तो बहुत डेंजरस है यार। और यहाँ पर ये उसका नाम पूछता है इतने ये बंदा ऐसा मुंह बना के कहता है क्यों क्या कर रहे हो, और ये कहता है गलती होगी, शायद मैंने गलती देख लिया, मैंने नोटिस नहीं किया था, कुछ गलती हो गया। और ये बंदा यहाँ पे रोबोट की तरह चलने लग जाता है और कहता है मुझे बाथरूम जाना है। और यहाँ पर इतने में आती है डैनियल की मॉम, और वो ऐसे आ जाती है भाई फटे कपड़े, एक चप्पल पहनी नहीं पहनी, एक पैर में खून आ रहे हैं, बंदी भाई माँ तो माई होती है। वो आती है मेरे बच्चे क्या हुआ, तुझे क्या हुआ, और ये आके इस मोटे को पकड़ लेती है, क्या कोमा उन्होंने बोला तू 4th फ्लोर से गिरा, क्या चक्कर है, तू ठीक है, मैं क्या करूं। और यहाँ पर ये पुलिस वाला कहता है अरे आपने डैनियल पार्क बोला है, ये है ना डैनियल पार्क, ये देखो ये रहा। तो वो कहते हैं पागल है क्या, मेरा बेटा ये रहा मेरे सामने, ये डैनियल पार्क थोड़ी, ये तो डैनियल पार्क का दोस्त है। पुलिस वाला भी कंफ्यूज है और पता नहीं क्या मिक्सअप हो चुका है, किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। और ये पुलिस वाला फोन पे किसी से बात करके कहता है भैया यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्या 2 डैनियल पार्क है स्कूल के अंदर चेक करो यार, 2 डैनियल पार्क है, मुझे नहीं समझ आ रहा। अब यहाँ पर उसकी मॉम का भी चेकअप चल रहा है, वो उनके पैर पे खून आ गया था ना, और यहाँ पर डैनियल बैठा हुआ है और ये देख रहे होते हैं कि भाई उसकी मॉम को अब जाकर दिखाई दिया है कि वो जो हैंडसम वाला डैनियल है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो वो कहती है ये बच्चा ठीक है ना, इसको कुछ हो गया, मैं देख ही नहीं पाई, मुझे तेरी इतनी ज्यादा फिक्र थी। और फिर बाद में डैनियल सुन रहा होता है सारी बातें वो पुलिस वाला कर रहा होता है। और पुलिस वाला जितनी बार भी फोटो मांगे वो उसको सेम फोटो ही भेज रहे हैं जो है उस डैनियल पार्क की मोटे वाले की। और ये बंदा भी कंफ्यूज है, फिर ये एकदम से पीछे मुड़ के बोल रहा होता है डैनियल पार्क सुनो, इतने में पता नहीं कहाँ भाज लिया था, ये रेस्ट रूम में बैठा होता है, मतलब इसको कांप रहा होता है। और ये यहाँ पर सर्च कर रहा था कि न्यू आइडेंटिटी कैसे बनाए यार, और यहाँ पर कोई भी रिजल्ट्स नहीं थे। डैनियल को समझ आता है ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला, क्या मैं काउजी से पूछूं, नहीं उसको सीक्रेट बताऊंगा, पता नहीं क्या ही होने वाला है, उसको पता चल जाएगा मेरी 2 बॉडी के बारे में, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। और ये बंदा कंफ्यूज है कि वो सारे लोग उस पर सर्जरी करने वाले हैं, बहुत अजीब चल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। फिर ये कहता है चल छोड़, एक बार डैनियल की बॉडी को तो देख, मतलब अपनी बॉडी को तो देख के। फिर ये जाता है और वहाँ से बॉडी गायब हो चुकी है, तो वो कंफ्यूज है कि ये क्या चक्कर है, बॉडी कहाँ गई मेरी। तो अपनी मॉम से पूछता है
मम्मी डैनियल कहाँ गया? तो कहते हैं अरे उसका तो ऑफिसर पता नहीं कोई फोन वगैरह आया तो ऑफिसर ने, तो वो लोग उसे ले गए। फिर वो पुलिस वाला जीहो को कहता है मुझे सब पता चल गया है, मुझे जीहो बता दे, सच बता दे क्या है। और जीहो बिल्कुल डरा हुआ है कि अरे यार सब पता चल गया, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मैंने नहीं मारा है किसी को भी। इतने में वो पुलिस वाला कहता है कि ये जो चाकू है ना ये वहाँ पे मिला मुझे और इस पे ब्लड स्टेन है, सब है, मुझे सब पता चल चुका है क्या हुआ है। तो तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तू डैनियल की हेल्प करने के लिए गया था ना, जेम्स सबको टेरिफाई कर रहा है, मतलब तुम दोनों विक्टिम हो। मतलब ये पुलिस वाला सोच के बैठा है जेम्स डैनियल को परेशान कर रहा था और जी हो डैनियल को बचाने आया था। तो ये रोने लग जाता है कि हाँ यही हुआ था, मुझे माफ कर दो, मैं अपने दोस्त को बचा नहीं पाया, ये सब फालतू बातें कर रहा होता है। और वो कह रहा होता है, डिटेक्टिव कह रहा होता है तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तू बहुत बढ़िया बंदा है। और इतने में यहाँ पे सीन अलग ही हो जाता है क्योंकि एक पीछे से एक और पुलिस ऑफिसर आता है और वो कहता है हमें एविडेंस मिल चुके हैं, वो वहाँ पे जो खून के स्टेन वगैरह थे वो पता चले हैं, वो सारे जीहो के थे। और वहाँ पे एक विटनेस और था जिसने बताया कि जब खिड़की टूटी थी तो एक हाथ दिखाई दिया, मतलब यहाँ पर 3 ही लोग थे अंदर, जीहो था, ये था, अब ये दोनों नीचे हैं, मतलब इसका हाथ था, तो मतलब ये बंदा मर्डरर है। अब भाई जीहो अब कहाँ जाएगा, डर लगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर डैनियल ढूंढ रहा होता है अपनी बॉडी को और वो पता करता है, तो यहाँ पर पता नहीं 603 602 किस रूम में जाके उसको शिफ्ट कर दिया है। और डैनियल कहता है इन्होंने डैनियल पार्क नाम क्यों नहीं अपडेट किया अभी तक, उन्हें पता नहीं चला क्या सीन है। और फिर देखते हैं यहाँ पर वो बॉडी है और बॉडी के साइड में एक डॉक्यूमेंट और है, या तो ये आइडेंटिटी वगैरह वाली डॉक्यूमेंट ही होगी। और फिर ये पास जाकर उस आइडेंटिटी को देखता है जहाँ पर उसका रियल नाम होना चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक पुलिस वाले को जो बता रहा होता है कि ये सारा काम मुझे पता चल गया किसने किया है, जीहो पार्क है जिसने इन सबको मारा है, वो छोटा सा लड़का वो ये सब कैसे कर सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो बेशक भाग जाए। और फिर ये बताता है कि हाँ पेशेंट का रूम हमने चेंज कर दिया है। और यहाँ पर ये देखता है कि इसको पता चल गया है कि रियल आइडेंटिटी क्या है, इस बंदे का रियल नाम है जेम्स ली, मतलब इस बंदे की रियल आइडेंटिटी थी, मतलब ये बंदा एग्जिस्ट करता था, तो ये एक एक्चुअल पर्सन है, ये है तो है कौन। अब जाके हमें पता चला है कि इसका नाम जेम्स ली है, पता नहीं क्या सीन है, अब आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर जीहो की फटी पड़ी है कि भाई अब तो मैं पकड़ा गया, अब तो मैं कहीं पे भी नहीं बच पाऊंगा। और ये बंदा हंस रहा होता है कि आजकल के बच्चे बाप रे क्या चल रहा है। और वो कहता है अच्छा तो तुम माइनर ही है इसलिए मैं तेरे को इंटेरोगेट तो नहीं कर सकता है क्या, तो मैं घर जा सकता हूँ। अरे भाई अपना मम्मी पापा को बुलाया, लॉयर को बुला। और फिर यहाँ पर उसकी मम्मी आती है और वो जोर से चिल्ला रही होती है कि मेरा बेटा सबसे अच्छा, लाखों में एक मेरा हीरा बेटा, ये सिर्फ गलत लोगों से मिला, इसकी संगत गलत थी और कुछ नहीं। और वो उसकी मॉम चिल्ला रही होती है रियल कल्प्रिट को पकड़ो ना, मेरे बेटी के साथ क्या मजाक कर रहे हो। तो उसका पापा कहते हैं चुप रहे ना तू। डिटेक्टिव हाँ बताओ ना बताओ, मैं उसका पापा हूँ, बताओ क्या हुआ। और ये मम्मी पापा और वो डिटेक्टिव बात कर रहे थे, इतने में डिटेक्टिव जीहो को देख के बोलता है 5 साल पहले की बात है, तेरे जैसा ही एक छोटा सा लड़का, उसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया था और उस बंदे ने सारी की सारी एविडेंस को हाइड कर दिया। आज मैं तेरे को बता रहा हूँ वो बंदा अभी तक जेल में है, उसको 5 साल हो गए, वो 23 साल का हो चुका है जेल में। अरे क्या बच्चे के सामने सारी बातें कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। उसके मम्मी पापा कहते हैं क्या बात कर रहे हो इसे बच्चों के सामने, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या, तूने हैंडकफ कैसे डाले मेरे बच्चे के ऊपर, एविडेंस, तेरे बच्चे के फिंगरप्रिंट है इस पे, पता चलता है तेरे को, 2 घंटे में आने वाले हैं उसके फिंगरप्रिंट, अगर अलग आ गए तो बता दूंगा मैं। उसने कोशिश तो बढ़िया की थी फिंगरप्रिंट को हटाने की, वाइप किया था उसने, साफ किया था, लेकिन वाइप करने के बाद वापस उस ब्लेड को अंदर कैसे डालता वो, इसका मतलब फिंगरप्रिंट है। तुझे क्या लगता है मैं फालतू में मैं पुलिस वाला पागल हूँ जो बिना एविडेंस के किसी बच्चे के हाथ में ये डालूंगा। फिर यहाँ पर आता है एक बंदा और कहता है इसको होल्डिंग सेल में डालना पड़ेगा सर, और कोई चक्कर नहीं है, डालना ही पड़ेगा। और इस बंदे को ये लोग जेल में डाल चुके हैं, उसके मम्मी पापा बाहर ही हैं कि प्लीज निकाल दो इसे, ये मेरा बच्चा निर्दोष है, निकाल दो। और फिर ये रोने लगता है कि अब क्या होगा मेरे साथ, मैं अब कहाँ जाऊँ, मेरे को बाहर जाना है, मम्मी पापा मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को बाहर निकाल लोगे ना आप कल। और वो लोग कहते हैं जी हो ट्रस्ट कर, हम करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। और यहाँ जो रियल क्रिमिनल्स होते हैं वो इसके ऊपर भाई पता नहीं क्या फेंक के मारते हैं, नूडल्स वगैरह क्या था, और कहते हैं भाई चुपचाप बैठ जाना, तेरा थप्पड़ मारूंगा मैं, तुझे दिखता नहीं यहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे लिटरली इन लोगों ने एक बंदे को जेल के अंदर इतना बुली कर रखा है, उसके खाने को फेंक दिए, खाना है पोटी है मुझे नहीं पता, खाना ही होगा शायद, और वो गिरा पड़ा है और ये बंदा आके उसी चीज को खा रहा होता है। और जीहो की तो पैंट में ही पी निकल जाती है और बहुत ज्यादा डर रहा होता है ये। फिर ये पुलिस वाला आता है, क्या चल रहा है, चुप नहीं रह सकते हो। और पुलिस वाला आके कहते हुए मुझे पता चला तूने तेरे दोस्त को फेंका है, तेरे जैसे लोग भाई, तेरे जैसे दोस्त किसी को ना मिले, तू यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर आया हुआ है और तू कल ही प्रिजन में जाने वाला है। लेकिन सुन, अगर उनमें से एक भी मरा ना तो अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, ये मर्डर ही होगा। और फिर ये कहते हैं मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने
प्लीज 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 गॉड बचा लो भगवान, उनको उठा लो, उन्हें उठा दो प्लीज, उन्हें उठा दो। और यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल मेट्रो वगैरह में है और वो जेम्स ली की आइडेंटिटी ढूंढने निकला हुआ है और ये पता नहीं एड्रेस कहीं इनवान गू का है, मतलब इसके बारे में ऐसे ही नहीं पता। और ये यहाँ पे सोच रहा होता है इसके पेरेंट्स इसके साथ नहीं रह रहे थे, क्या 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 चक्कर है, क्या मैं किसी लिविंग बॉडी के अंदर था, मतलब कोई जीता जागता इंसान था पहले, उसके अंदर मैं जा चुका हूँ। और अगर ऐसा है तो कोई मेरे को ढूंढते हुए क्यों नहीं आया, कभी किसी को ये क्यों नहीं पता चला कि डैनियल पार्क जो है वो डैनियल पार्क नहीं है, जेम्स ली है। मैं एक फेसबुक स्टार तक बन गया, स्ट्रीम स्टार बन गया, मैंने मॉडलिंग तक करी है। क्या ये इसलिए क्योंकि उसके मम्मी पापा ओवरसीज रहते हैं? लेकिन ऐसे कैसे मम्मी पापा होंगे जो अपने बच्चे को ही नहीं कांटेक्ट करेंगे, इसका कोई दोस्त वोस्त नहीं है। और इसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर सच में उस बंदे की कोई फैमिली है, उसके दोस्त हैं, वो सच में रियल मतलब जीवित बॉडी है, तो उसको मैं यूज कर नहीं सकता ना हमेशा के लिए यार। और ये यहाँ पर उस एड्रेस को फॉलो करते करते एक बिल्डिंग में आ चुका है और यहाँ पर ये आके सोच रहा होता है कि इसको मैंने फॉलो कर लिया है, बस मेरे को इसको प्रेस करना है, इसके पीछे पक्का कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिससे मुझे पता चल जाएगा कि है कौन, जेम्स ली कौन है ये। और भाई ये डरे 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 बस प्रेस कर ही रहा होता है, इतने में इसके ऊपर कोई तो हाथ रखता है या पता नहीं क्या होता है और ये घबरा जाता है बुरी तरह। और भाई ये पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पर हो जीहो के मम्मी पापा होते हैं, ये लोग भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं। तो ये लोग कहते हैं तू जीहो का दोस्त है ना, तू उसके लिए पूछने आया है ना, वो कैसे है? अरे वो ठीक है यार, तू ही भरोसा कर सकता है, मेरे बच्चे ने कुछ भी गलत नहीं किया। उसके मम्मी तो यही सब कह रही होती हैं, बट डैनियल को पता है ना क्या किया उसने, वो बंदा विक्टिम नहीं है, ये बंदा विक्टिम है। और यहाँ पर डैनियल लिटरली कह देता है कि आप लोगों को विक्टिम वगैरह की कोई केयर नहीं है, आप लोग हॉस्पिटल में एक बार चेक करने के लिए भी नहीं आए जिसको उसने मारा है आपके बेटे ने। तो ये कहती है क्या क्या बोल रहा है? उसका बाप कहते, उसके पापा कहते हैं चल भाई चल, कोई नहीं आने वाला, चल यहाँ से। और हमें पता चलता है ये बिल्डिंग में ये लोग जेम्स ली के एड्रेस को देखते हुए आए थे, ना कि जीहो का घर मतलब इधर नहीं है। और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग अबैंडन हो चुकी है। और ये कहता है ये क्या है यार, इसके बिल्स वगैरह सारे इधर पड़े हैं, चक्कर क्या है। फिर ये गेट खोलता है और गेट भी लॉक्ड नहीं था। फिर ये अंदर जाता है और देखता है पूरा घर मैस हो चुका है, बहुत ज्यादा डस्ट हो रखी है और ये पूरा पूरा एम्प्टी है। और फिर ये बंदा पूरा घर छान मारता है, ऐसे लिटरली बुक से लेके शेल से लेके कोई फर्नीचर के अंदर कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलता। फिर एट लास्ट पता नहीं इसे एक जैकेट मिलती है जिसके ऊपर जेम्स ली लिखा होता है। फिर ये बंदा उस घर से बाहर निकल जाता है उस जैकेट को पहन के, और ये बंदा जेम्स ली वाली जैकेट पहन के निकल चुका है और पहुंच जाता है जेम्स ली के रियल स्कूल के पास। इसने गूगल वगैरह किया था और उसे पता चल गया स्कूल यहाँ पर है, लेकिन ये इतना मतलब गांव वाले एरिया में है, इतना दूर है कि इसको 3 घंटे की ट्रेन लेनी पड़ी। फिर ये सोचता है कौन है जेम्स ली और तेरा स्कूल इतना दूर क्यों है, लेकिन ये देखता है ये स्कूल ही बंद पड़ा है भाई, बिल्कुल बंद था ये, उसका घर भी खाली था, स्कूल भी बंद पड़ा है। कुछ तो मतलब कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो बात है जो समझनी बहुत जरूरी है। फिर ये बंदा भाई विंडो की तरफ से चढ़ जाता है, घुस जाता है अंदर और ये सोचता है कि क्या चल रहा है, कुछ तो होना चाहिए यहाँ पे, ये टीचर्स का रूम है ना, यहाँ पे कुछ तो होगा, फर्स्ट फ्लोर पे कुछ होगा। फिर ये ढूंढता है और ये यहाँ देखता है भाई दुनिया भर की ट्रॉफीज, और पूछो ही मत इतनी सारी ट्रॉफीज थी, सबके ऊपर जेम्स ली का नाम। और वो बंदा ऐसा नहीं कि एथलीट के अंदर सिर्फ चैंपियन है, वो बंदा हर एक चीज में चैंपियन है, डिबेट, एथलीट, पढ़ाई लिखाई, पोइट्री, सब चीजों में। और ये सोचता है क्या वो जीनियस है, वो क्या है, क्या वो ये सब कुछ जेम्स ली का है। फिर ये बंदा पता नहीं रिसेप्शन में कहाँ जा रहा है, क्या ढूंढ रहा है, लेकिन ये ढूंढने लग जाता है बुरी तरह, कुछ तो मिलना चाहिए जेम्स ली का। और इतना मेहनत से ये जो काम कर रहा है ना, ये बंदा बहुत ही बढ़िया लग रहा है। टेक्स्ट बुक्स बस यही सब मिल रहा है, सारे के सारे नाम यही सब। लेकिन यहाँ एक लॉकर में देखता है एक फोटो होती है और ये एक फैमिली फोटो है। तो ये सोचता है क्या ये फोटो तब की है जब वो यंग था, क्या ये उसके पेरेंट्स वगैरह हैं। और फिर ये बंदा उस EH मार्ट वगैरह पे भी जाकर आता है, जहाँ वो देखता है कि वो वैसे तो 10 मिनट दूरी पर ही था, लेकिन वो भी बिल्कुल खाली पड़ा है, सब कुछ बहुत वियर्ड है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है इसे। क्या वो यहाँ पर रहा करता था, वो यहाँ पर कब से रह रहा है, ये सब कुछ इतना खाली क्यों है, क्या मैं सिर्फ और सिर्फ एक गोस्ट को ढूंढ रहा हूँ। और एकदम से ये देखता है ऊपर एक आदमी से घूर रहा होता है, तो उसकी फट जाती है और ये चिल्लाता है कौन है रे, कौन है तू। और वो कहता है यहाँ पे चुराने के लिए कुछ भी नहीं है, 5 साल हो गए तब से खाली पड़ी है। तो कहता है ओके, मुझे लगता है मैंने सुसु कर दिया पैंट में। और ये आदमी सिर्फ एक बुढ़ा आदमी था नेबरहुड से, और कोई नहीं था। और ये बताता है इस घर में पता नहीं एक लड़का रहा करता था अपने पापा के साथ, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ गया, 5 साल पहले की बात है ये। और ये सोचता है अरे यार ये एक डेड एंड है यार, इसके आगे मैं क्या ढूंढूं, यहाँ पे कोई गोस्ट भी नहीं है, और जो कैलेंडर है वो भी लगभग 5 साल पुराना ही है। और ये देखता है यहाँ पर 17 तारीख का मूविंग डे है सियोल का, पता नहीं क्या सीन है। तो ये सोचता है ये बंदा 17 तारीख को यहाँ से निकला था, लेकिन इसका एड्रेस
एड्रेस, ये तो एड्रेस और ये। और फिर ये बंदा उस एड्रेस को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है यहाँ पर और कहता है जेम्स ली तो तू यहाँ पर रहा करता था, ये तो मेरा खुद का घर। ये जेम्स ली वहाँ रहता था जहाँ पर डैनियल रह रहा है अभी, और वो बताता है ये चीज बहुत रिडिकुलस थी क्योंकि इसने देखा वो एड्रेस इसके घर का था। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता था। चल क्या रहा है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। जेम्स ली की बॉडी मुझे ही क्यों मिली और जेम्स ली इधर कैसे रहता था यार? तो मतलब जो रियल आदमी है, रियल जेम्स ली है, वो कहाँ पर गया? और यहाँ पे आवाज आती है तू बहुत लेट है डैनियल पार्क। घर के अंदर से आवाज आई है, ये क्या सीन है? और ये सोचते हैं मेरे घर में गया है, कौन गया? मैंने चाबी तो कहीं दी नहीं। और यहाँ पर ये चिल्लाते हुए अंदर जाता है, कौन है? और यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ होता है। ओ ये तो क्रिस्टल चोई के पापा है, रिश्ता लेकर आए हैं शायद। ये है चार्ल्स चोई जो यहाँ पर बैठा हुआ है और वो कहता है ओए तू इतना पागलों की तरह जेम्स ली को क्यों ढूंढ रहा है, इधर आ। लेकिन डैनियल कहता है नहीं नहीं नहीं, इसे पता है। नहीं मैं इसके सामने कुछ बक नहीं सकता, 2 बॉडीज के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, क्या पता इसे नहीं पता हो। फिर ये बोलता है तेरे मुंह पे एक इंटरेस्टिंग लुक है यार, मुझे लगता है तू कंफ्यूज है ना, मैं यहाँ पर कैसे आया? तो वो बताता है अरे चाबी चूबी नहीं चाहिए होती मुझे, ये बंद दरवाजे मेरे को खोलने आते हैं ब्रो, मेरे पास कॉपी है चाबियों की, टेंशन क्यों ले रहा है तू? तो डैनियल बोलता है तुम्हारे पास की अगर है भी तो मुझे नहीं लगता तुम्हें इसे खोलना चाहिए था, किसी और का घर है। तो ये कहता है अच्छा बेटा है तेरे पास भी चाबी की कॉपी है क्या? और ये बोलता है एक एक्स्ट्रा बॉडी जिसके थ्रू तू अपनी घटिया निचली लाइफ से दूर हो सकता है। और डैनियल शॉक की इसे पता है ये क्या कह रहा है? इतने में एक डंडा आता है और कहता है ओए तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ये तेरा गिफ्ट था, तू बेवकूफ, तू इसको ऐसे ही वेस्ट क्यों करवा रहा है? और ये बंदा देख के उसे मुक्का मारता है और कहता है तेरे को पहले तो कोई क्वेश्चन पूछने का कोई राइट ही नहीं है। लिसन डैनियल पार्क, ध्यान से सुन, जेम्स ली कोई भी नहीं है और ये तेरा इससे कुछ लेना देना भी नहीं है, समझ आया तुझे? ये सारी कहानी मैंने बनाई है उस सेकंड बॉडी को हाइड करने के लिए, जो बॉडी तेरे चक्कर में हॉस्पिटल में जा चुकी है। इसलिए मैं तेरे को सजेस्ट करता हूँ जेम्स ली के बारे में सोचना बंद कर दे। उसके अपार्टमेंट से लेके सुपरमार्केट कहाँ नहीं जाके आए तो डिटेक्टिव की तरह है, इसलिए अभी भी बंद कर दे, तेरे पास टाइम है। लेकिन ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, तुझे पता है कि मैं तुझे जीने दे रहा हूँ। और ये बोलता है मैंने सारे के सारे क्लूज वगैरह छुपा दिए थे लेकिन तेरे को फिर भी पता नहीं तूने कैसे ढूंढ लिया, इसका मतलब तू कंप्लीट ट्रैश तो नहीं है। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं जेम्स ली को कभी ऐसे यूज करूंगा। और ये कहता है इसको सब पता है, इसको 2 बॉडीज के बारे में पता है। फिर ये पूछता है मेरी सेकंड बॉडी का मतलब क्या है, मुझे बताना क्या है ये मेरी सेकंड बॉडी, मेरे को आंसर चाहिए। तो ये कहता है बहुत बढ़िया, अगर तुझे आंसर चाहिए ना तो सरपास कर डीजी को सरपास कर ब्रो। डीजी एक ऐसा आइडल है जिसको मैं अपना ट्रेजर मानता हूँ, मतलब बहुत ही बड़ा बढ़िया बंदा है। उसको अगर तूने सरपास कर दिया तो मजा ही मजा, वो बंदा सबसे ज्यादा पैसे लाके देता है मुझे, तुझे समझ आया? लेकिन जितना वो पैसे लाता जा रहा है वो बहुत बड़ा भी बनता जा रहा है। अगर तुझे अपनी वर्थ प्रूव करनी है तो उसको सरपास कर दे और उसके बाद मैं तेरे को तेरे सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और डैनियल को लिटरली कुछ नहीं समझ आ रहा होता है और इस टाइम पे तो मुझे भी नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। और ये सोचता है अगर मुझे जानना है तो मुझे डीजी को सरपास करना पड़ेगा, लेकिन कैसे सरपास करूंगा मैं उसे? और यहाँ पर डिटेक्टिव इससे पूछ रहा होता है जेम्स ली के बारे में, तो ये कहता है अरे भाई मैं डैनियल पार्क को जानता हूँ, जेम्स ली को मैं नहीं जानता। और ये लॉयर कहता है अरे बाप रे, पूरे मेरे करियर ग्राफ में मैंने आज तक ऐसे दोस्त को नहीं देखा जो अपने दोस्त को ही नहीं जानता। तुझे इसका नाम नहीं पता, ये बंदा जेम्स ली है पागल। और ये शौक की जेम्स ली, ये तो डैनियल पार्क है ना, जेम्स ली क्यों? जेम्स ली कौन है यार, क्या ये फेक नेम था मतलब? और जीहो कहता है वो सर वो फेक नेम यूज कर रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा, वो फेक नेम यूज कर रहा था। और यहाँ पर ये जो लॉयर होता है वो कहता है जीहो पार्क, ज्यादा है ना बड़ा बनने की कोशिश मत कर, अब से तू विक्टिम है, तुझे समझ आया? मैं ये बोलूंगा कि तू अभी तक लोनर था, मतलब तू अकेला रहा करता था, तेरे को कोई पसंद नहीं करता कुछ नहीं, इसलिए तेरे अंदर डिप्रेशन और एक बीमारी पैदा हो गई जिसके चक्कर में तू किसी से भी बात ही नहीं कर पाता था। और फिर हमें पता चलता है कि डैनियल पार्क और जेम्स ने मिलके तेरे को बहुत बुली किया और बुली करता गया और फिर एक दिन तेरे को मौका मिला उनसे बदला लेने का, तो तूने सेल्फ डिफेंस में उससे बदला ले लिया, यही स्टोरी आएगी। फिर ये लोग जाते हैं कोर्ट में और कोर्ट में जाने के बाद इसे 2 साल का इम्प्रिजनमेंट मिल जाता है। अब उसके मम्मी पापा तो रो ही रहे होते हैं कि ऐसा मत करो, मेरे बच्चे को जेल में मत डालो, लेकिन भाई ऑब्वियसली कुछ नहीं हो सकता। उसको जेल में डाल दिया है 2 सालों के लिए और हम देखते हैं भाई इसको रस्सी में बांध के इन मोटे मोटे लोगों के साथ जेल में लेके जा रहे हैं। यहाँ पर लोग उस पर गुस्सा कर रहे हैं, मार रहे हैं, मारा तो नहीं है अभी मतलब, लेकिन मारेंगे जरूर। और ये पहुंच चुका है जेल के अंदर जहाँ पे इतने सारे कैदी थे और इसकी फट चुकी है, बस पूछो मत। और जो मेन गेट था वो धीरे धीरे बंद हो रहा है, उसको बाहर का रास्ता दिखना बंद हो रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी एक और है जिसमें आने वाले काफी मजे, क्योंकि ये स्टोरी है, पहले मैं बता देता हूँ, फेक बैंक अकाउंट से पहले की और जब सियोनोंग ब्रैकडार्क से मिलने आया था उससे भी पहले की, मतलब
मतलब वास्को को पैसे देने आया था उससे भी पहले की। यहाँ पर वास्को जाने वाला है एक ब्लाइंड डेट पे, जिसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेडली नर्वस है। तो एपिसोड शुरू होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेस एक मीटिंग बुलाकर बैठा होता है, जहाँ पर बर्नकल्स के 7 मिस्टर्स बैठे हैं, मतलब ये 7 मतलब लोग बैठे हैं जो हेड मान लो शायद। तो यहाँ पर ये सारे लोग तो सोच रहे होते हैं कि भाई सीन क्या है, आज हम सबको बुलाने का क्या मकसद है तुम्हारा। जिस पर बुमजा बताता है, जेस बताता है कि वास्को ब्लाइंड डेट पर जा रहा है, और ये सारे बिल्कुल चुप हो जाते हैं। क्या क्या का? फिर एक बंदा खड़ा होकर कहता है कि अरे यार, अगर वास्को को किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो पूरे बर्नकल्स को रिजेक्टेड फील होएगा, लेकिन हमें उसकी हेल्प तो करनी पड़ेगी। हम क्या करें? हम एक काम करते हैं, सारी लड़कियों के पास से सारे बॉयफ्रेंड सारे लड़कों को मरवा देते हैं, हटवा देते हैं, पिटवा देते हैं। और ये कहता है अरे यार ये सारे लोग यूजलेस हैं, ये बंदा पीके है, आज से हम इसको पीके बुलाएंगे। इसके कान देख रहे हो, सच में एलिफेंट ही है ये। फिर जेस चला जाता है जैक के पास, और जैक यहाँ पर कह रहा होता है अरे वाह, लड़कियों से बात करनी है, कैसे है? और यहाँ पर हम वास्को को देखते हैं, वास्को बिल्कुल ऐसे खड़ा होता है जैसे माइनक्राफ्ट में कुछ बना रखा हो। इतने में क्या होता है, जैक वास्को के पास आता है और कहता है बी जेंटल एंड फास्ट। थोड़ा आदमियों की तरह रहना है लेकिन काइंड भी रहना है। और वास्को शर्मा जाता है। इतने में मीरा उसे बुलाती है, सफाई नहीं कर रहा क्या? तो ये भाग के जाता है, और याद रखियो बी जेंटल बी काइंड, आदमियों की तरह रहना है लेकिन काइंड रहना है, फास्ट भी रहना है। इतने में जेस कहता है बे यार ये भी यूजलेस ही है। फिर जेस सोचता है क्या मैं डैनियल से पूछूं, लेकिन इतने में यहाँ पर देखता है, यहाँ पर ये जो ये लड़का है, इसका नाम क्या था मैं भूल गया, ये जूनियर है जो हमेशा वास्को को लात मारता है। तो ये लड़कियों के आजू बाजू घिरा हुआ होता है और सारे लोग इससे बोल रहे होते हैं अरे यार हमसे कब मिलने आ रहा है, इसकी स्किन तो देखो क्या बात है। और लड़कियां यहाँ पर इसे इन्वाइट कर रही होती हैं कि कल क्या कर रहे हो, आ जाओ। इतने में ये मना कर देता है कि नहीं नहीं, कल है ना बर्नकल्स का अल्ट्रा फायरवर्क्स है, तो उसके लिए मुझे जाना है। और जेस वगैरह कह रहे होते हैं भाई ये क्या कह रहा है, ऐसा कुछ है क्या? और यहाँ पर जेस इससे पूछता है वो सुनना, वास्को की ब्लाइंड डेट है, उसकी जरा हेल्प करना। और यहाँ पर वास्को को देखो क्या बना हुआ है वो जो टॉयज नहीं होते वो बना हुआ है। और ये कहता है क्या ब्लाइंड डेट, इस लड़के के पास ब्लाइंड डेट है? और ये कहते हैं मैं तुम पे भरोसा करके बैठी हूँ, मुझे शादी करनी है, बोले बताओ। मेरे को 3 डॉटर्स चाहिए और मेरे को कंगारू भी चाहिए मेरे बैकयार्ड के अंदर। मैं जब मरूंगा ना, मैं बुढ़ा होके, तो मुझे मेरे कंगारू को मेरे साइड में सुलाना है, और तुम इतनी हेल्प कर रहे हो ना, इसके लिए मैं तुम्हें कंगारू का बच्चा भी दूंगा। ये सारी बातें वास्को उन लोगों से कह रहा होता है। और इतने में ये आता है और जोर से वास्को के पैर पे लात मारता है। क्या है तेरे को, है इडियट, बकवास कर रहा है, पहले ना जा अपनी दाढ़ी डूडी काट ले, और तेरे जो कपड़े है ना वो बहुत बेकार लगते हैं, बता रहा हूँ मैं तेरे को। और यहाँ पर ये जेस है ना एज अ एलिफेंट ट्रीट कर रहा होता है वास्को को, और आराम से ऐसे काम करवा रहा होता है। अरे पता नहीं क्या हो गया। फिर ये लोग चले जाते हैं जे के पास, और वो कहते हैं डैनियल ने हमें तेरे पास भेजा है, तू ही हेल्प कर सकता है, फैशन मेजर वाली हेल्प कर सकते हैं। ये देखिए लड़का है जिसको सही करना है। और ये यहाँ पर ऐसे खड़ा होता है, ये कहता है अरे वाह जे हेल्प कर दे यार मेरी प्लीज। तो ये कहता है अरे यार, मतलब कहता नहीं है, लेकिन जे सोचता है अब तो गए। और फिर जे इसको एनालाइज करता है और देखता है अरे यार कैसा आदमी है ये। और ये कह रहा होता है मुझे शादी करनी है, और ये यहाँ पर हेड डाउन करके बैठ जाता है। और ये लड़का यहाँ पर आकर देख रहा होता है ये सच में ऐसा कुछ करने वाला है, पता नहीं क्या सीन है। फिर हम देखते हैं यही लड़का यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है, और कह रहा वास्को को धड़ाधड़ गालियां दे रहा होता है कि ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है, कितना अजीब आदमी। और यहाँ पर हमें पता चलता है ये लड़का जो हमें लड़का लग रहा था वो लड़का नहीं है, लड़की है, जिसने अपनी पूरी बॉडी पे टैटू भी बनवा रखे हैं। अरे बाप रे, ये तो लड़की है यार, ये तो सोचा ही नहीं था, ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये कैसे हो सकता है भाई। अच्छा अब समझ आया ये बंदी इतनी ज्यादा उसको लात क्यों मारा करती थी, है ना? सही है भाई। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत प्रिटी लड़की होती है जिसको लोग घूर रहे होते हैं, और ये लड़की ये भी देख रही होती है, कह रही होती है वास्को इससे मीट करेगा, इससे मिलेगा, वो उसको पटाख से रिजेक्ट कर देगी चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर ये भी देख रहा होता है, और इतने में जेस भी आ जाता है, और ये दोनों साथ में देख रहे होते हैं, और दोनों एक दूसरे को बहाने दे रहे होते हैं। कह रहे जेस तो बता देता है कि मैं तो वास्को के चक्कर में आया हूँ, लेकिन ये बोल देता है मेरे को उसको बोल देती है, अरे यार कंफ्यूज कर दिया इस लड़की ने, ये बोल देती है मुझे कुछ और काम था। अब बस ये यही सोच रहे थे अब हमारा वास्को रिजेक्ट हो जाएगा, अब क्या करे यार, वास्को रिजेक्ट हो जाती, सुंदर लड़की और हमारा वास्को फुद्दू नहीं है भाई, वास्को एक नंबर का है। और यहाँ पर एक लड़का आता है और उससे कहता है हेलो नाइस टू मीट यू। ये लड़का कौन है, ये कौन है? ओ ये कहता है आई एम युनताए। ये वास्को है जो लिटरली के ड्रामा के पॉप बीटीएस का हेड लग रहा है, बहुत हैंडसम लग रहा था। अब वास्को को देख के वो लड़की भी शौक हो जाती है, और ये जो जेस था ये भी बिल्कुल शौक हो जाता है। इसकी मोस्टेज को क्या हुआ, इसकी मूंछें कहाँ है, क्या कर रहा है, ये इतना हैंडसम कैसे लग रहा है, ये हमारा वास्को है। ओह माय गॉड जे यार तूने तो बहुत ही अच्छा काम कर दिया। और यहाँ पर जे हमें दिखा रखा होता है कि ये लगभग बस मरा नहीं है, जिंदा है,
लेकिन इसने अपना फाइनल मास्टरपीस बना के क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पर ये लड़की पता नहीं क्या सोच रही होती है, बट ये जो प्रिटी वाली लड़की होती है वो उसको देखते ही कह देती है यार मुझे तो लगा था ये वाइल्ड होगा, ऐसे थोड़ा फुद्दू सा होगा, लेकिन ये तो बहुत स्वीट लग रहा है। और ये बंदा यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज है कि अब मैं क्या करूँ, अब क्या करना चाहिए मेरे को। और ये सोचता है कैसे जैक ने उसे बोला था कि बी जेंटल बी फास्ट, ये ब्ला ब्ला। और ये यहाँ पर एकदम से हाथ रखता है और कहता है ओए होए खाना खाने चले क्या सारा। और ये लिटरली इम्प्रेस हो जाते हैं कि क्या बात है, कितना हैंडसम लग रहा है। ये दोनों शौक है कि क्या चल रहा है। और यहाँ पर इसका हाथ हवा में होता है और इस बंदे ने इमेजिनरी दीवार बना दी जस्ट बिकॉज जैक ने उसे बोला था ऐसे करके। उसको याद ही नहीं रहा ऐसा कुछ दीवार पे करना है। तो सारे लोग कंफ्यूज है, ये बंदा खड़ा तो खड़ा कैसे है। तो जेस बताता है ये बंदा अपने टो की हेल्प लेके खड़ा है, मतलब जो उसका फीट है ना उसकी पावर से खड़ा है, इतना दम है। और वो लड़की बुरी तरह हंसने लग जाती है इससे तो नहीं पटेगी भाई। बट लड़की काइंड ऑफ इम्प्रेस हो जाती है और कह देती है कि अरे वाह ये तो मैजिक टाइप कर रहे हो तुम, बड़े बढ़िया लग रहे हो। और हमारा वास्को उसको खाने के लिए लेकर आया है मॉम्स टैक्सी ड्राइवर रेस्टोरेंट पे जहाँ पर ये लोग फिश खाएंगे। और यहाँ पर ये देखती है वास्को ने ऐसा बाउल मंगा लिया है और ये कहते हैं मैं अपने दोस्त के साथ आता हूँ, यहाँ बहुत मजा आता है, ये हिडन जेम है, आओ आओ खाएंगे, तुम भी खाओ। और ये लड़की बढ़िया खुश हो रही होती है कि यार वास्को कुछ नहीं होने वाला। मेरे हिसाब से ये लड़की वास्को से थोड़ा थोड़ा प्रेम कर। और ये जो लड़की है जिसका नाम सारा है वो कह रही होती है बाबा रे ये क्या चल रहा है, कोई मजाक चल रहा है क्या, ये मुझे लाइक नहीं करता। बट ये बंदा इतने हैंडसमली होके इतने प्यार से कहता है अरे वाह यहाँ का ये जो रो खाना है वो बहुत ग्रेट है। इवन तो ये लोग पता है क्या करते हैं, रिफिल भी देते हैं, मतलब तुम एक बाउल ले लो, तुम्हारा पेट ना भरे वापस रिफिल ले लो, कोई इशू नहीं है। और ये लड़की वास्को को देख के बिल्कुल स्टन्ड हो जाती है और कहती है हाँ चल ठीक है, शायद ये क्या पता अच्छा ही हो, खा ही लेती हूँ। और वास्को एकदम से सोचता है कि कैसे जेस ने उसे बताया था अपने मैनर्स कभी नहीं बोलना जब लड़की के साथ हो। तो ये बंदा क्या करता है, उसके पास आता है और उसके बालों को ऐसे पकड़ लेता है कि खाना खा रहे हो तुम्हारी हेल्प हो जाए। लेकिन एक गलती कर देता है, बेचारा इतना भोला है कि उस सुंदर लड़की को लुकिज्म बना देता है। लुकिज्म मतलब वही गंदा वाला बनाने वाला। एक तो ये ताइजुन पार्क है, ताइहुन पार्क है, ये बंदा पता नहीं कौन सी दारू पी के बनाता है, कई बार भाई क्रिएट करता है आर्ट को। और यहाँ पर जेस कहता है अब तो खत्म हो गया, लेकिन वो लड़की पीछे बुरी तरह हंस रही होती है कि और ये एकदम से गुस्सा हो जाती है, कहती है मुझे पीछे मत करिए मेरा, मैं जा रही हूँ। और फिर ये भगी भगी चली जाती है और कहती है ये बहुत गंदा है यार, कैसा अजीब सा लड़का है, मेरे को एम्बेरस कर दिया कितना ज्यादा, मैं उससे वापस कभी भी नहीं मिलूंगी। कौन सा लड़का ऐसे करता है, गंदा लड़का। और एकदम से इसकी जो हील्स होती है ना वो पता नहीं किसी गटर वाला वो जो होता है पता नहीं क्या होता है, ये दिख रहा है ना आपको, इसमें फंसता है और टूट जाता है और ये गिरी रही होती है। और इतने में वास्को उसे पकड़ लेता है और वास्को ने अपना ब्लेजर उतार दिया और ये बंदा व्हाइट शर्ट में और बहुत हैंडसम लग रहा था, लिटरली बहुत। और यहाँ पर उससे इसने इतने प्यार से पकड़ा है कि बस पूछो मत। और कहते हैं क्या तुम ठीक हो। और लड़की कहती है तू पागल है क्या, तू कभी गिव अप नहीं करेगा। इतने में वास्को बताता है अच्छा अच्छा सुनो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, एक्चुअली ये जो है ना मेरी पहली ब्लाइंड डेट है, अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो तो मुझे माफ कर देना। और फिर ये इतने प्यार से अपना जूता उसको पहनाता है, यार कितना क्यूट हरकत कर रहा है ये। और ये कहता है ये मेरी फर्स्ट डेट थी इसलिए अगर मेरे को ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन तुम आई, तुमने मुझे देखा, तुमने मेरी कमियों को देखा, उसके बाद में मेरे साथ टाइम बिताया, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अपने जूते उसे पहना देता है। और ये लड़की कहती है अरे यार यार ये तो गलत बात है ना, ऐसे मत करना, ऐसे करेगा तो मेरे को तो अच्छा लगने लग जाएगा। और इतने में भाई एक कार आती है और साइड में पानी वगैरह होता है और वो सीधा पानी स्प्लैश कर देती है कार, और वो लड़की के ऊपर गिरने वाला होता है पानी। और वास्को क्या करता है, उस लड़की के आगे आता है और उसको उस पानी से बचा लेता है। भाई के कोरियन ड्रामा, भाई कोरियन ड्रामा हमेशा यही दिखाना। और लड़की कहती है क्या कर रहा है, ये ऐसे करेगा तो युनताए। और पीछे मुड़ के देखती है और ये देखती है वास्को की पूरी बॉडी चमक रही होती है क्योंकि व्हाइट शर्ट है और उस चक्कर में पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और लड़की तो बिल्कुल ओ माय गॉड ब्लश हो जाती है। और वो कहता है आई एम ग्लैड तुम वेट नहीं हुई, मतलब पानी नहीं गिरा तुम अब घर चली जाओगी ना आराम से। और ये पीछे मुड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है चलो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। फिर लड़की आती है, उसकी शर्ट को पकड़ती है और कहती है युनताए क्या हम थोड़ी देर और घूम सकते हैं, थोड़ा मतलब चल सकते हैं साथ में। और ये कहता है अरे यार नेकी और पुष्पुट चलो ना। और यहाँ पर वो लड़की और जेस दोनों से देख रहे होते हैं। अब वो लड़की बिल्कुल चुप हो गया, वो एक शब्द नहीं बोल रही ना हंस रही है, लेकिन जेस बहुत खुश है कि अरे वाह ये तो मेरे कल है, ये वर्क कर गया। और लड़की को गुस्सा आ रहा है कि क्या बकवास कर रहा है। और ये जेस के भी इतनी जोर से पैर पे लात मारती है
है तेरी तो, और चली जाती है यहाँ से और कहती है क्या 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 इतना ग्रेट है युनताई के बारे में है। और यहाँ पर जेस कहता है अरे मतलब शायद इसको कुछ समझ आया है, पता नहीं क्या समझ आया है। और फिर हम देखते हैं ये लड़की यहाँ पर पानी वानी में पता नहीं पत्थर वगैरह फेंक रही होती है, कुछ सोच रही होती है और अपने पैर को देख रही होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके पैर पे टैटू है, हाथ पे टैटू है, पेट पे भी टैटू है। मेरे हिसाब से इसने युनताई को इतना ज्यादा लाइक किया था उस टाइम पे कि इसने अपने ऊपर भी टैटू बनवाए थे, तो ये प्यार तो बहुत करती है। और यहाँ पर फायरवर्क्स वगैरह स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पर एकदम से आता है वास्को और वो कहता है अबे तू तो लेट है यार, और ये क्रैकर्स वगैरह लेके आया है, एक तो हैंडसम इतना लग रहा है। और ये कहती है वास्को तू यहाँ पर कैसे आया, उसका वो तू लड़की के साथ घूमने जा रहा था, उसका क्या हुआ? अरे तुझे कैसे पता? क्या? अरे कुछ नहीं, वो टेलीपैथी थी, तू बताना तो वास्को कहता है मैंने उसे मना कर दिया यार, प्लान्स थे मेरे उससे मिलने के बाद, मेरे को पता था आज बर्न नकल्स का अल्ट्रा फायरवर्क्स है। और ये चीज लिटरली ऐसा कुछ नहीं है कि पूरे बर्न नकल्स में एक्चुअल में है, ये उस बंदी ने उस टाइम पे बोला था और इसने सुन लिया, और सुनने के बाद इसको बस पता था कि आज वो फायरवर्क्स है तो मेरे को आना ही आना है। तो वो लड़की कहती है कितना पागल लड़का है यार ये, मैंने ऐसी बकवास करी थी, ये मान के भी बैठा है। और कहते है तूने इस स्टूपिड चीज के लिए अपनी डेट को छोड़ दिया। और वास्को कहते क्या हुआ, ठीक है ना, तो तेरे को पोटी वोटी करनी है, जा कर ले, मैं यहाँ पर कवर करता हूँ तेरे को, जैकेट से ऐसे पकड़ लूंगा, पानी वानी है ही। तो अबे वो लड़की है यार, ये वास्को यार कितना क्यूट बंदा है ये। और ये क्या करती है, ये जो लड़की होती है वो जो रॉकेट होता है, पता नहीं क्या होता है, ये उसको जला के कहती है कितना पागल लग रहा है, वापिस है ना मोस्टच कटवा मत लियो पागल बंदा। और ये यहाँ पर भाग रहा होता है, भाई ये जे का शूट है, ये सब मत कर, पागल है क्या? और वो लड़की कहती है ये सब तेरे को बिल्कुल सूट नहीं करता, ठीक है मर जाती थी ऐसी थी, रुक जा। लेकिन ये बहुत खुश होती है और यहाँ पे फायरवर्क्स इन्होंने एंजॉय किया। उसके बाद में इन लोगों ने बहुत ही फालतू ड्राइंग बनाई थी जिसमें वो लड़की उसके पास आ रही थी, ब्ला ब्ला ब्ला, जिसमें मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट है। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है यहाँ पर खत्म। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। एंड गाइस लिसन, अगर आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो इस चैनल को इस वीडियो को देख के, तो मेरी बात सुनो, वो जो घंटी का बटन है ना उस पे क्लिक करके प्लीज ऑल पे क्लिक कर दो, क्योंकि है ना मिस कर देते हो आप लोग। मैंने कल ही देखा, एक मेरा दोस्त है उसने सब्सक्राइब कर रखा है बट उसने ऑल पे क्लिक ही नहीं कर रखा है घंटी दबा के, इस चक्कर में उनके पास मेरी वीडियो की लिंक वगैरह जाती ही नहीं जब मैं अपलोड करता हूँ। तो आप लोग प्लीज कर देना अगर आप कर रहे हो तो, और मेरे हिसाब से आपको कर देना चाहिए सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।